हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। आज वेनसडे हो गया है और आधा महीना बीत चुका है और जीवन के 7 दिन हैं। तो तिथियां जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 30 और 31 दिन होते हैं। कभी कभी 28 दिन भी आ जाते हैं, उसको लीप का वर्ष कहा जाता है। तो ये दिन है, सवेरे चढ़ना है, शाम को ख़त्म हो जाना है, बस फिर वही चक्र, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, बस वो दिन 7 ही आने हैं। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, बस इतवार मतलब संडे। इंग्लिश में बोलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे हो गया बंदे। कोई भी एक दिन आ सकता है, कोई भी एक तिथि आ सकती है वापस जाने की, ये ज़रूर याद रखना है। तो इन 7 दिनों में से कोई एक दिन आता है, तो ये याद रखने की बात है। यदि हम इसको याद रखेंगे ना, एक तो हमारे से कोई गलत काम नहीं होगा, दूसरा मृत्यु का डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे घूम रही है, 24 घंटे उसका साया हमारे सिर पे है, पल पल सिर पे है, और वो हमारी परीक्षा ले रही है। तो उसका ख्याल तो रखना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे साथ है ना। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो निश्चित है, जिस समय निश्चित है उस समय वो पक्का आएगी और ले जाएगी, गठरी बन जाएगी और लोग जलाएंगे और गंगा में फेंक आएंगे। किसने देखा कोई क्या कर रहा है पीछे? हैं, जीवन है, अभी चल रहा है, अभी देखना है। पीछे किसने देखा? यदि हमारे पीछे से कोई रोता है, उदास हो जाता है, तो हमें क्या पता ना। मज़ा तो तब है हमारे सामने कोई उदास हो जाए हमारे बिना और हमारे सामने रोए कि आप हमारे प्यारे हैं। तो आजकल तो खैर बिल्कुल ही ख़त्म है, दिखावा ही दिखावा रह गया है, वो भी नहीं रह गया है, वो भी ख़त्म हो चुका है। वो भी शर्म उतर चुकी है लोगों की, बेशर्मों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। चलो एनी हाउ, मुझे क्या लेना है, आई वॉन्ट टू डू व्हाट आई वॉन्ट। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को पसंद करती हूँ, बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है। और एक मैं और एक मेरे गुरुदेव और मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र सब खुश रहे, भगवान उनको अच्छी अच्छी बातें सीखने की प्रेरणा दे और वो अच्छे रास्ते पे चले, नेक काम करते रहें। नेक काम करने से आपको अपने आप फल अच्छे मिलते हैं, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। पुण्यो गंधः पृथ्वीव्यां च तेजस्वी तेजस्वी स्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तत्क्षामि तव स्वी वशु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि का ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तेजस्वियों का तप हूँ। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तु में व्याप्त आदूषित भौतिक ग्रंथ जो आद्य सुगंध है वह है कृष्ण। कृष्ण इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद या रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः रसायन क्या होते हैं? केमिकल्स यूज़ कर दें इन चीज़ों में तो उनका स्वाद बदल सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध अथवा स्वाद होता है। विभा वस्तु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। यदि आप ठीक ढंग का भोजन नहीं खाते हैं तो वो आपको पचने में प्रॉब्लम देता है। तो वो आपकी अग्नि, पेट की जो अग्नि होती है, एक केमिकल होता है, वो आपका इसका मतलब सही नहीं है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है।
खाना को पचाने के लिए वो अग्नि बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत में इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। देखो, पढ़ने को तो मैं पढ़ रही हूँ और भी लोग पढ़ रहे होंगे, बट ये जो ज्ञान है ना, इतना ऊंचा, बिना गुरु के समझ नहीं आने वाला है। ये हम श्लोक उनको दें, वो समझाएंगे तो ये हमें समझ में अच्छे से आने वाला है। ये अग्नि क्या है ना। कहने को तो ये 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना, 5 तत्व हैं। तो लेकिन इनको समझना बड़ा ज़रूरी है जीवन में, है ना। तो ये बिना गुरु के हम नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट है बीजम माँ सर्वभूताना विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिर्मतास्मि तेजसते जस्वी नाम महम। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, मूल मीन जड़, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। पालन करता हमारा कौन हुए? कृष्ण। तो इसलिए हमें गीता को पढ़ना चाहिए और गीता को समझना चाहिए। बिना गुरु के गति नहीं है, ये खाली वर्ड्स नहीं है, उनके बिना समझ नहीं आने वाला है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो चलिए बस आज इतना ही। मैं 4-5 बारी बाद में पढ़ती हूँ, तब थोड़ा सा कुछ समझ आता है, क्योंकि वो जो है साथ साथ में मैं अपनी गुरु माँ की जो है भगवद गीता की वीडियो भी सुनती हूँ, तो उससे मुझे समझ आता है। तो चलिए नेक्स्ट फिर कल अब पढ़ेंगे। जीवन संवारना है तो कुछ कर लो, अच्छे अच्छे काम कर लो, अच्छे लोगों से मिल लो, बस यही जीवन है, यही प्रार्थना है। हे सतगुरुदेव, आपकी जय हो। पूज्य सतगुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। ये तो बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण के बता रहे हैं ना, कृष्ण के बिना गति नहीं है, है ना। कृष्ण ही हमारे पालन करता है ना।